नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सीयूटी कॉन्सेप्ट पे। और जैसा कि आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बार ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे, जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज चल रहा होगा कि उन्हें अगली बार अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को चेज करना है, एक प्रॉपर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। और मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हमारा पूरा प्लेटफॉर्म आपके साथ है। ठीक है, बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या वो चीजें होंगी जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी ताकि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में ड्रीम सब्जेक्ट के साथ अपना जो ग्रेजुएशन है वो परसीव कर सको। चाहे वो डीयू का टॉप कॉलेज हो, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज हो, बीएचयू का मेन कैंपस हो, या फिर जेएनयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हो। बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें यार कि ये हमारा एक बैच है, श्योर सिलेक्शन बैच। और इस बैच की प्राइस अभी बहुत कम चल रही है, ऑफर में चल रही है चीजें 16 अगस्त तक। तो 16 अगस्त तक अगर आप चीजों को अवेल करते हो, अगर आप बैच को परचेज करते हो तो बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में पूरे साल के लिए आपको बैच का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आने वाले और जो बैचेस होंगे, साल में हमारे बहुत सारे बैचेस आते हैं, उन सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलता ही रहेगा। साथ में ये सारे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल सर, नोटिफिकेशन वीडियो बन रहा है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें आपको एक्सेस हो जाएंगी, राइट। बहुत बढ़िया जी। इस बैच को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप इन दोनों नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। इन दोनों नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर दो या फिर आप कॉल कर लो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी और सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी। बहुत बढ़िया जी। अब ध्यान से समझो यार, एक इंग्लिश में कोट है ना, कि एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट की वेन यू गॉट सेटबैक। जब भी आपको कभी सेटबैक हो, जब भी आपको कभी ऐसा हो, लो फील हो अपनी लाइफ में, तो एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी जो है की के तौर पे आपके सामने आती है। वही चीज यहां पे भी देखने को मिलेगी। देखो, एक चीज आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा और आपके पेरेंट्स को भी मानना पड़ेगा कि अगर आपको आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाया है तो इस चीज को सबसे पहली चीज तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे, उसी टाइम से आप रिलैक्स मोड में चले जाओगे, उसी टाइम से फिर आप इस माइंडसेट के साथ उतरोगे कि अब हमें चीजों को रीसेट करके अच्छे तरीके से फिर से बाउंस बैक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज एकदम माइंडसेट में बैठा लो अपने कि आपको एक्सेप्ट करना है कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ, एक्सेप्ट करते हैं। नाउ अब हम लोग फिर से चीजों को रीसेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे रीसेट करेंगे उसकी हम बात आगे करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान रखोगे कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आप लाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे कि 12th में हमने फिजिक्स के लाइट चैप्टर को पढ़ रखा था तो इस बार हम उसको नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बेसिक से स्टार्ट करनी है, चीजों को अच्छे से करते जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कैसे कैसे करना है उसकी हम बात आगे करेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस को आप लोग नहीं लाओगे और फर्स्ट ऑफ ऑल चीज तो आप एक्सेप्ट करोगे और रीसेट वाले मोड में जाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। देन इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है। क्या चीज ध्यान रखना है? अब देखो, जनरली लोग गलतियां क्या करते हैं ना कि वो बस पढ़ने बैठ जाते हैं। मान लो जैसे आप इसी बैच में एनरोल कर रहे हो, है ना, या फिर आप कोई बुक उठा रहे हो तो चैप्टर 1 से लेके आप एकदम पढ़ने बैठ जाओगे। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आपकी परसेंटाइल इस बार कहां कम थी, डोमेन सब्जेक्ट्स में, लैंग्वेज में, या फिर जनरल टेस्ट में, उस पर फोकस करें। अगर आप ये चीज नहीं फोकस करोगे, अगर आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, है ना, तो चीजें गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि इससे आपको आपकी जो कमी है, आपकी जो कमी है उसकी आपको रियलाइजेशन ही नहीं होगी। और आपको अगर आपकी कमी रियलाइजेशन नहीं होगी तो आप उस पर्टिकुलर चीज पे आप काम नहीं कर पाओगे, है ना। यह बहुत बड़ी गलती होती है कि लोग फिर से शुरुआत पहले चैप्टर से करने लगेंगे। बैठो तसल्ली से, अपना जो है, जो आपके सामने आया था आंसर की जब आई थी, उसके बाद जब आपका जो है परसेंटाइल रिलीज किया गया था एनटीए के द्वारा, तो उसको देखो, बैठो तसल्ली से सोचो कहां गलती थी, कौन सा टॉपिक कमजोर था, कहां काम करने की जरूरत थी। क्या ऐसा तो नहीं था कि हमने पढ़ा था बट टाइम मैनेज नहीं हुआ था, कम टाइम मिला था, नहीं तो हम मेरे बहुत सारे और क्वेश्चंस बन जाते हैं ना। या ऐसा तो नहीं था कि जल्दबाजी में हमने कुछ सिली मिस्टेक कर दिया था। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये भी चीजें बहुत जरूरी हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपर आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, डोमेन, लैंग्वेज, जीएटी को कैसे टारगेट करना है। बट इससे पहले ये जो चारों चीजें मैंने बताया, इसको आपको गलती हल्के में नहीं लेना और इसमें गलती नहीं करनी है। बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स की। डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए कुछ कुछ जगहों पे एनसीईआरटी इज गुड। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूं, है ना, तो उसमें ज्योग्राफी गुड, हिस्ट्री गुड, है ना, पॉल साइंस गुड। बात करूं अगर हम पीसीएम की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए गुड। फिजिक्स के लिए आपको
नहीं गुड है एनसीईआरटी, मैथ्स के लिए एनसीईआरटी नहीं गुड है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जिस चीज में एनसीईआरटी गुड है उस चीज के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करो, अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले क्या प्रिफर करना है, पीवाईक्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका टॉपिक तैयार हो तो आप पीवाईक्यूज पे जा सकते हो, क्योंकि पिछली बार भी आपने मेहनत किया था उस चैप्टर में। अगर ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा था तब पीवाईक्यू पे जाने की गलती मत करना। उससे पहले क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे, या तो आप कोई बुक ले लो, अदरवाइज आप हमारे बैच में भी आ सकते हो, यहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। इसके बाद आप पीवाईक्यू पे जाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जिसमें नीड है उसमें आप करोगे, है ना, तो उससे आपको जो है अच्छे तरीके से हेल्प मिलेगी। बहुत बढ़िया जी। देन बात करते हैं लैंग्वेज की। अब देखो, मैंने भी मेरे टाइम पे लैंग्वेज को हल्के में लिया था, लास्ट तक जाते जाते मुझे मॉक टेस्ट से समझ में आ गया था कि मुझे हल्के में नहीं लेना है, तो बाद में जाके चीजों को मैंने संभाल लिया था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डोमेन में बहुत अच्छा किया होगा, डोमेन में बहुत अच्छा क्या, एकदम शानदार उन्होंने किया होगा, है ना, जीएटी में वो एकदम शानदार किए होंगे, लेकिन लैंग्वेज में उनका बहुत दिक्कत हो गया होगा, है ना। लैंग्वेज में उनको क्या समझ में आया होगा कि लैंग्वेज है भैया, ये तो हो जाएगा, हिंदी कौन पढ़ता है, इंग्लिश कौन पढ़ता है, ये तो हो जाएगा, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कौन पढ़ने जाता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। बट आपको पता होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अकेले 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 का 5 में गुणा करोगे तो 75 क्वेश्चन हो गया। 250 में 75 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो, 30% पहुंच गया। 30% सिर्फ आरसी से आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। और आरसी में कितने बच्चे गलती किए होंगे, सिर्फ इस एक वजह से कि अगर आप डेली के 10 मिनट देते एक आरसी पे, 1 आरसी डेली, 1 आरसी डेली अगर आप देते तो आप बहुत बढ़िया कर सकते थे, लेकिन सिर्फ ये चीज के ना करने की वजह से आपने 30% में भी गलती कर दी, जो बहुत आसान था, ठीक है। इसके साथ में आप देखोगे वोकैब का बहुत बड़ा सेक्शन आता है। एंटोनिम सिनोनिम देख लो, इंग्लिश की बात करूं अगर, है ना, या फिर जंबल वर्ड्स की बात कर लो, है ना। इन सारी जगहों पे जब भी आप देखोगे तो वोकैब की नीड पड़ेगी, है ना। और वोकैब की नीड पड़ेगी तो ऐसा तो नहीं है कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे 2 महीने के पहले तो उसमें जो है चीजें आपको समझ में आएंगी। या अभी से आपको करना होगा, वोकैब बहुत लॉन्ग टाइम की चलने वाली चीज है, तो इस पे आपको ध्यान देना होगा, है ना। नाउ मॉक टेस्ट से क्या होता है, मॉक टेस्ट से वही चीज होती है जो चीज आपने इस बार एग्जाम देने के बाद रियलाइज किया, या फिर एग्जाम हॉल में आपने रियलाइज किया। एग्जाम हॉल में आप बैठे थे तो आपको लग रहा था कि यार थोड़ी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी चाहिए थी, वही चीज आपको रियलाइजेशन हो जाएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। दैट्स व्हाई मॉक टेस्ट नीड होता है ना, इसकी नीड होती है, ठीक है। तो इसकी आपको जो है प्रैक्टिस करते रहनी है। और ना जनरल टेस्ट की बात करूं तो जनरल टेस्ट क्या भैया, इसमें करंट अफेयर की भी चीजें आती हैं, स्टैटिक करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके, साथ में क्वांट्स एंड रीजनिंग की चीजें आती हैं, है ना। आप सूरज सर की क्लास ज्वाइन करो, बहुत बेहतरीन आपका हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू कैन डू, या फिर हमारे चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वहां से भी कर सकते हो, है ना। नाउ ये करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके की अगर बात करूं, इसके लिए भैया आप रजनीश सर की क्लास ज्वाइन करो, है ना। वाईटी पे भी चलती है रजनीश सर की क्लास, और ऐप में तो चल ही रही है ना। तो ये चीजें है ना, इस तरीके से जब आप चीजों को सेग्रीगेट करके जो आप तैयारी करोगे तो आप बढ़िया कर पाओगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप चीजें आपकी बढ़िया जा रही होंगी। अगले क्लास में मिलेंगे, अगली किसी न्यू नोटिफिकेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए।